अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की नाम जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ T20 वर्ल्ड कप के रूल्स को लेकर, यानी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के रूल्स क्या होने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने रूल्स को बड़े अच्छे से समझना है क्योंकि बाद में बड़े मसले हो जाते हैं और फिर लोग बाद में जो है, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो वो विराट कोहली ने जब रनिंग कर ली थी तो रिजवान भी यूं कर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों भाग रहा है, ये क्यों भाग रहा है। तो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहली चीज समझनी होगी कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के रूल्स क्या है, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। बात करेंगे वार्म अप मैचेस का जो सिलसिला जारी है उसके ऊपर बात करेंगे। श्रीलंका खेल रहा है आयरलैंड के साथ, अफगानिस्तान का भी वार्म अप मैच जो है जारी है सारी है स्कॉटलैंड के साथ, उस पर भी बात करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो रूल्स हैं वो कुछ सामने आ चुके हैं और कुछ रूल्स जो है इस बार चेंज हुए हैं जो पहले नहीं थे। यानी कि एक स्टॉप वॉच का जो एक नया रूल आया है। जब मैं और दाऊद पिंडी स्टेडियम में जो है मैचेस कवर कर रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उस टाइम भी ये आप कह लें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी थी इस रूल पे। रूल ये है कि अगर कोई भी आप कह लें कि जो टीम है वो ओवर डालेगी उसके बाद 60 सेकंड होंगे, 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर जो है वो डालना लाजमी है। अगर आपने 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर ना डाला तो आपको एक बार वार्निंग दी जाएगी, फिर दूसरी बार अगर आप ओवर करते हैं बेशक 1-2 ओवर के बाद भी दोबारा से 60 सेकंड जो आपके पास होंगे और 60 सेकंड के अंदर अगर दोबारा आपने ओवर ना डाला, यानी कि अगला मैच जो गैप आता है ना ओवर के दरमियान 60 सेकंड से ज्यादा ना होना चाहिए। अगर आपने दूसरी बार भी ना डाला तो 2 वार्निंग्स के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपको 5 रन की दाऊद साहब पेनल्टी दे दी जाएगी। देखें काफी सारे रूल इस बार तब्दील हो रहे हैं, बारिश के हवाले से भी आपको पता है काफी रूल इस बार चेंजेस है और उसकी एक और रीजन है क्योंकि इस जो वर्ल्ड कप है, चाहे वेस्ट इंडीज की बात करो चाहे आप यूएसए की बात करो, बारिश आएगी। इवन जो स्टार्टिंग मैच है यूएसए और कनाडा का उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। फिर आगे वर्ल्ड कप में जाते हो जो वेस्ट इंडीज का रीजन है वहां में भी बारिश है, तो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके हवाले से आईसीसी ने क्या रूल बनाया है बारिश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो पहला बड़ा रूल है जो आपको यूनिक चीज देखने को मिलेगी, अप्रैल में इवन आईसीसी ने डिफरेंट जगह इसको ट्राई भी किया, लेकिन अब तमाम तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 जून से T20 और ओडीआई तमाम फॉर्मेट में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। T20 और ओडीआई में, टेस्ट में नहीं, कि आपको हर ओवर के बाद जो है वो जैसे DRS में आपको 12 सेकंड का टाइम आ रहा होता है, सॉरी, तो इसी तरह अब 60 सेकंड का टाइम आएगा। अब इसमें ये रूल कहता है कि एक बॉल डालना आपको बड़ा जरूरी है। अगर आपने एक बॉल ना डाला, एक बॉल डालने के बाद बेशक आप फिर वो मशवरा वगैरह कर सकते हो, वो अलाउ है, लेकिन आपको एक बॉल डालना जरूरी है। अदरवाइज अगर ये 2 बार हो गया, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 1 ओवर के बाद कर दिया, फिर 2-3 ओवर के बाद दोबारा 61 सेकंड ले लिए, फिर वार्निंग मिल गई, थर्ड टाइम फिर किसी टाइम पर हो गया 7वें 8वें ओवर, तो फिर आपको 5 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी। बैटिंग टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे कि भाई आपके स्कोर बोर्ड में 5 रन का इजाफा हो गया। तो ये बड़ा इंपैक्ट रहेगा और 5-5 के रन बहुत सारे मिलेंगे आपको इस वर्ल्ड कप में। तो आप देखोगे इवन एक बाउंड्री है भाई, चौके से ज्यादा और छक्के से कम 5 रन, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है। चौके से ज्यादा और छक्के से कम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1 रन आपका ऐड चौके में और करो तो 5 रन हो जाते हैं। तो भाईजान इस रूल को जो है फॉलो करना पड़ेगा। पीसीबी ने प्रैक्टिस तो बड़ी कराई खिलाड़ियों की, लेकिन जब हम मीडिया बॉक्स में मौजूद थे तो हम देख रहे थे खिलाड़ियों को खास इतना वो घड़ी की तरफ देख नहीं रहे थे। तो ये बड़ा अहम रूल है। अच्छा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस बात पे क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी पिंडी में, मैंने वहां पे काफी लोगों को नोट कर लिया था छोटी स्क्रीन पे कि भाई हर प्रोग्राम, मैंने फिर अली से बात की थी कि ये अब बड़ा मजेदार होगा, लेकिन हम यही बात दोनों कर रहे थे कि खिलाड़ी कोई नहीं देख रहे, खिलाड़ी इस पर किसी का फोकस नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन चलो वो जरूरत भी नहीं थी। जो जिस बंदे ने फोकस करना है ना वो सारे खिलाड़ियों ने नहीं इसके ऊपर फोकस करना, जो आपका कैप्टन है ना उसका फोकस होना चाहिए क्लॉक पे। कैप्टन जाहिर बात है वो तो बॉलर को खुद ही एंगेज करेगा ना, को भाई क्या बॉलर को पहली बॉल डाल दी है ना, तो बहरहाल अगर नहीं भी पड़ती नजर तो कोई और, क्योंकि ये रूल इसलिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि कितना मशहूर वो वाकया हुआ था जो बांग्लादेश और जब श्रीलंका का मैच था जिसमें एंजेलो मैथ्यूज बड़े आए, चस्के लेते लेते जो उन्होंने चस्काटू में हेलमेट तोड़ा, टाइम आउट था। हेलमेट करने के बाद फिर वो उन्होंने जो आप कह लें कि हेलमेट बाहर से चेंज करा के लाए, टाइम आउट हो गया या यहाँ से टाइम अप हो गया, पेनल्टी पड़ गई, उधर से आउट हो गया, बात तो एक ही है ना। तो और एक इनिंग का टाइम जो खत्म करने के लिए 3 घंटा 10 मिनट दिया गया है, जिस पर यह बताया गया कि अगर इसके टाइम एक्सीड कर जाएगा तो वही वाला रूल तो ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगा जिसमें कहा जाता है कि एक फील्डर और आगे ले आओ। तो आखिरी ओवर्स में अगर एक फील्डर और आगे आ जाएगा तो वो तो एक अलग ही परेशानी वाली बात बन जाती है। फिर इसके अलावा जो सेकंड रूल है वो ये है कि बारिश के हवाले से ये तो जो राउंड मैचेस हैं उनका तो कोई मसला नहीं है, वो 5-5 ओवर का सेकंड टीम को बैटिंग करना जरूरी है नतीजे के लिए और कोई रिजर्व डे नहीं है। लेकिन जो सेमीफाइनल है 2 और फाइनल है
उनके लिए कहा गया कि रिजर्व डे अनाउंस किया गया और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल का जो आप कह लो कि मैच है वो मिनिमम 5 नहीं बल्कि 10 ओवर कर दिया गया। कहा गया कि 10 ओवर्स का मैच जरूरी है। आपको याद होगा जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप पहले शेड्यूल था, फिर वो 21 में चला गया था कोविड की वजह से, लेकिन वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में और वहां पे हुआ था कि सेमीफाइनल में बारिश आ गई थी और उसकी वजह से सेमीफाइनल का कोई रिजर्व डे नहीं था। फिर ग्रुप में जो टॉप पे था उसको आगे भिजवा दिया गया था। बड़ा उस चीज को लेकर भी बड़ी बहस, कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बना था। तो फिर बाद में आईसीसी ने जो मेंस का 21 T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी फिर आईसीसी ने रिजर्व डे रखे थे। तो बहरहाल 24 में भी रिजर्व डे है। अगर सेमीफाइनल नहीं हो पाता तो अगले दिन जाएगा, लेकिन सेमीफाइनल का नतीजा निकालने के लिए मिनिमम सेकंड टीम को 5 नहीं बल्कि 10 ओवर का खेल होना जरूरी है। यह भी बताया गया कि कैसे, ये बताया गया कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह लो कि 9 ओवर का आप कह लो फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर तो 10 ओवर का खेल हो जाता है और फिर बारिश आ जाती है तो फिर डीएल मेथड उस पर अप्लाई हो जाएगा, डीएल ऑटोमेटिक अप्लाई होगा और नतीजा आ जाएगा। लेकिन यह भी बताया गया कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कि आज बारिश आ गई और सेकंड टीम ने 8 ओवर्स खेले हैं, 8 ओवर खेले हुए हैं और आगे मैच नहीं हो पाता, बहुत बारिश होगी तो मैच अगले दिन जाएगा। लेकिन अगर मैच छोटा कर दिया गया, मैच अगर छोटा हो गया हुआ मतलब ओवर्स कट कर दिए गए, लेकिन अगर एक भी बॉल खेल लिया गया तो फिर तो छोटा ही मैच अगले दिन भी जाएगा। फिर नेक्स्ट डे भी जो रिजर्व डे है वो छोटा मैच होगा। लेकिन अगर ऐलान कर दिया गया कि मैच छोटा होगा लेकिन अभी तक खिलाड़ी आए नहीं और बॉल नहीं डाला गया, तो जब अगला दिन हो गया और रिजर्व डे पे चला गया बात, तो फिर पूरा मैच होगा, फिर पूरा 20 ओवर का खेल ही होगा रिजर्व डे में। यह भी बता दिया गया। अच्छा, इसके बाद जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसके वाले से भी आईसीसी ने बता दिया गया कि वो 2024 के वर्ल्ड कप से जो है वो रिलेट करेगा। 26 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत के पास उसकी होस्टिंग राइट्स हैं। यह बता दिया गया कि जो टीमें इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 में गई ना भाई, यानी कि फर्स्ट राउंड क्रॉस करके अगले राउंड में गई, तो वो तो वर्ल्ड कप खेलेंगी, वो ऑटोमेटिक 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। 20 टीमें होंगी भाई वर्ल्ड कप में। इसके अलावा यह बताया गया कि जो 2 होस्ट हैं श्रीलंका और इंडिया वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई होंगे, ये आप ले लो। इसके अलावा 30 जून 2024 तक जो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 8 टीम्स होंगी, तो उनमें से जो 8 में से कोई भी 2 जो बेस्ट टीमें होंगी, अगर वो नई सिनेरियो में आ रही होंगी, उनको भी डाल दिया जाएगा। ये हो गया, 12 हो गई। और फिर जो 8 स्लॉट्स हैं वो आपका जो क्वालिफायर्स हैं, जिसमें आपको पता है आईसीसी के रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें अफ्रीका से टीमें आएंगी, एशिया से 2 टीमें आएंगी, वो वटएवर जो आईसीसी का होता है उससे 8 टीमें आएंगी। तो ये आईसीसी ने कन्वे कर दिया। इसके अलावा आईसीसी ने एक और कंफर्मेशन दे दिया है, जो सुपर 8 है उसमें टीमें आगे कैसे जाएंगी और उससे आगे कैसे जाएंगी, ये भी आईसीसी ने क्लियरेंस दे दिया है। लेट्स सपोज पाकिस्तान का जो सिनेरियो बड़ा क्लियर है कि अगर पाकिस्तान अगले राउंड में जाता है, अल्लाह करे पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान आयरलैंड को हराता है, पाकिस्तान यूएस और कनाडा को हराता है, इंडिया से अल्लाह ना करे अगर हार भी जाता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच भी हो जाती है तो स्टिल पाकिस्तान आगे जा सकता है। कंफर्म कर दिया आईसीसी ने कि भाई जो टीम्स हैं उनको बता दिया है कि इंडिया पाकिस्तान है, जैसे कह दिया गया कि इंडिया जीते या हारे इंडिया A1 ही कहलाएगा और पाकिस्तान A2 ही कहलाएगा। मतलब आईसीसी ने जो सुपर 8 के ग्रुप्स हैं वो भी बना दिया, मैं बता दिया कि भाई ये जो ग्रुप्स होंगे। ग्रुप बी जो है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड को कह दिया भाई ये B1 ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया B2 ही रहेगा। इसी तरह न्यूजीलैंड को बता दिया न्यूजीलैंड C1 ही रहेगा और वेस्ट इंडीज C2 ही रहेगा अगर वो आगे गया। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका को बता दिया गया कि वो D1 ही रहेंगे और श्रीलंका को कह दिया गया कि वो D2 ही रहेगा। अगर श्रीलंका की जगह बांग्लादेश आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक वो श्रीलंका का जो D2 है वो ले लेगी। सेम एथलेटिक्स अगर पाकिस्तान और इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया नहीं आ पाती और आयरलैंड अगर आगे आ जाती है तो आयरलैंड को A1 मिल जाएगा, और खुदा ने खासा अगर पाकिस्तान नहीं आती तो फिर आयरलैंड A2 का दर्जा रखेगा। उस लिहाज से ग्रुप भी पता चल गए कि जो ग्रुप 1 है वहां पर इंडियन टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो साथ आपको श्रीलंका की टीम वो आपको नजर आएगी, और न्यूजीलैंड। और अगर श्रीलंका नहीं आ पाती, बांग्लादेश आ जाती है उस ग्रुप से, तो ऑटोमेटिक बांग्लादेश आ जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और पॉसिबल है कि श्रीलंका, और अगर बांग्लादेश आ गई तो चलो श्रीलंका बांग्लादेश में से एक। पाकिस्तान का ग्रुप तो बहुत ही डेंजरस ग्रुप है भाई, क्योंकि इसमें पाकिस्तान एक इंशाल्लाह आ जाएगी, एक इंग्लैंड आ जाएगी, एक वेस्ट इंडीज आ जाएगी, जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी भाई। वेस्ट इंडीज आ गई, और फिर चौथी अली साहब साउथ अफ्रीका। तो अब इन जो ये 4 टीमों के ग्रुप हैं, अब इनमें से जो अच्छा करेगी नेट रन रेट के ऊपर फैसला किया जाएगा कि नेट रन रेट की बिना पे कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में आगे जाएंगी, और फिर वहां से भी आगे कौन जाएंगी। और फिर आपको आगे बता दिया गया कि सेमीफाइनल में अगर खुदा न खासा बारिश होती है तो रिजर्व डे रखा जाएगा,
और रिजर्व डे में भी अगर बारिश हो जाती है, उस सूरत में फिर यह फैसला किया जाएगा कि जो अपने ग्रुप में टॉप पे थी वो ऑटोमेटिक, जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो ऑटोमेटिक आगे जाएंगी। और इसी तरह वर्ल्ड कप का फिनाले में भी डिसीजन रखा गया है कि फाइनल में भी जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। तो ये अली साहब आईसीसी ने जो है वो अपडेट हमें दिया है वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वार्म अप मैचेस को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि वार्म अप मैचेस का सिलसिला जो है जारी और सारी है। एक तरफ श्रीलंका और आयरलैंड खेल रहे हैं और एक तरफ जो अफगानिस्तान का भी मैच भी हो रहा है जी, स्कॉटलैंड के साथ हो रहा है जी अफगानिस्तान का मैच। स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान दोनों का मैच जो जारी और सारी है। क्या बन रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, वर्ल्ड कप के लगातार वार्म अप मैचेस जारी हैं। कल आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच था, वेस्ट इंडीज ने कहीं ना कहीं अपसेट किया था ऑस्ट्रेलिया को और बताया है भाई कि हम वर्ल्ड कप में खेलने नहीं बल्कि जीतने के लिए तैयार हैं और हम वर्ल्ड कप में बहुत कुछ करने वाले हैं। डैरिन सैमी इस टीम की कोचिंग कर रहे हैं। फिर आज अगर वार्म अप मैचेस की बात की जाए तो श्रीलंका और आयरलैंड का मैच जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें आयरलैंड जो है वो हार चुकी है। श्रीलंका ने 163 रन बनाया था 8 विकेट के नुकसान पे, बड़ा बुरा खेल रही थी श्रीलंका, लेकिन आयरलैंड 122 पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद श्रीलंका ने 41 रन से मैच जीत लिया। ये वही श्रीलंका है जो पहले वार्म अप मैच में नीदरलैंड से हार चुकी है। दूसरे वार्म अप मैच की बात की जाए तो अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच जो है वो खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करके अफगानिस्तान ने 178 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे और आयरलैंड 20 ओवर में 123 बना सकी। इस तरह से अफगानिस्तान ने जो है वो आयरलैंड को 55 रन से हरा दिया। कल बांग्लादेश और इंडिया का भी वार्म अप मैच खेला जाना है। सारी टीम्स के वार्म अप मैच हो रहे हैं और इसके बाद आपको पता है 2 जून से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 जून और यूएसए में 1 जून से वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे जो 2 जून होगा, 2 जून को 5 बजे मैच होगा वर्ल्ड कप का, और यूएसए में तो वो पहला 1 जून ही चल रहा होगा। तो वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो जाएगा, लेकिन रेन अफेक्टेड वर्ल्ड कप लग रहा है, क्योंकि डल्लास में जब पाकिस्तान ने यूएसए के साथ ही मैच खेलना है वहां पे बहुत ज्यादा रेन फोरकास्ट और थंडरस्टॉर्म की फोरकास्ट भी है। यहां भी फिलहाल आज इस्लामाबाद में भी काफी बड़ा जबरदस्त मौसम है और हवाएं चल रही हैं और बारिश और बादल भी गरज रहे हैं। लेकिन अली साहब, एक ही बात है कि वार्म अप मैचेस में जैसे मैंने बताया कल इंडिया खेल रहा है, आज भी बता दिए ये हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम आज लैंड कर रही है यूएसए में। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान टीम एक भी इस T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच नहीं खेलेगी और डायरेक्ट ही आपको वर्ल्ड कप में अपने जो राउंड मैचेस हैं वो खेलने होंगे। भजन, ये आपके लिए बहुत खतरनाक बात है कि आपने एक भी जो वार्म अप मैच वहां पर नहीं खेला। हल्की फुल्की आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, हल्की फुल्की की प्रैक्टिस सेशंस में जरूर आप हिस्सा लेंगे, लेकिन जहां पर आपका पहला मैच है वहां तो सिचुएशन ही बड़ी मुख्तलिफ है। खुदा ना खास्ता वहां तूफान ही ना आ जाए, क्योंकि वहां पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उधर ग्राउंड में हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है। अच्छा, अब इस बात को मैं आगे लेके चलूंगा। अगर आपके मैच में तूफान आ गया और लेट सपोज अगर वो मैच हो सकता है, बहुत चांसेस है, ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही मसनूई लगाया हुआ, बस उखेड़ के वो नहीं कोई मैच होते हैं डंडों से और कीलों से ठोका होता है, शायद आपको देखने में भी इतना मजा ना। चलो अब आगे बात चलो। अगर वो खुदा न खास्ता मैच नहीं होता तो 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा और 1 पॉइंट यूएसए को मिल जाएगा, और आपके लिए कितना खतरा है। अब आगे सुनो ना बात, आगे चीजें खतरनाक कितनी हो सकती हैं। खुदा न खास्ता इंडिया वाले मैच में तो कुछ भी हो सकता है ना, 50-50 है, और वहां भी बारिश की बड़ी है। चलो वो अब लेट्स सपोज कि वो मैच हो जाता है और खुदा ने खासा 50-50% चांस है, अगर तो आप इंडिया को हरा देते हो फिर तो चीजें ठीक है, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, आप आगे भी अच्छे मूड से जाओगे। लेकिन सिक्के का उछलता है तो सेकंड रुख भी है। खुदा ने खास्ता अगर आपके मैच में, इंडिया वाले मैच में ऊंच नीच हो गई, खुदा ने खास्ता अगर यूएसए वाला मैच में बारिश हो गई, थंडरस्टॉर्म आ गया या इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया, वो मैच अबेंडेंट हो जाएगा, 1 पॉइंट मिल गया। इंडिया वाले मैच में अगर आपके हाथ से मैच निकल गया, खुदा ने खास्ता, कहानी अब आप सुनो कहानी क्या है। अब जो चीजें है ना, अब वो आयरलैंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, 3rd स्ट्रॉन्ग टीम इस ग्रुप में आयरलैंड है, 4th स्ट्रॉन्ग टीम इस ग्रुप में यूएसए है और 5th नंबर पे कनाडा का नंबर आता है। अगर आप प्लेयर वाइज टीम वाइज देखो, क्योंकि यूएसए ने भी कुछ अपने इंपोर्टेड खिलाड़ी डाले में, एक कोरियन एंडरसन वगैरह, 2-3 इंडियंस और पाकिस्तानी है, वो भी अच्छे हैं। आयरलैंड की टीम तगड़ी है, वो 3rd नंबर पे आती है। अगर आयरलैंड और यूएसए के मैच में कोई बारिश ना हुई, आयरलैंड ने यूएसए को हरा दिया, आयरलैंड और कनाडा के मैच में कोई बारिश ना हुई, आयरलैंड ने कनाडा को हरा दिया, ठीक है। इंडिया ने अगर आयरलैंड को भी हरा दिया, कोई मसला नहीं है, इंडिया ने आयरलैंड को हरा दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में या तो बारिश हो गई या आयरलैंड ने अगर पाकिस्तान को खुदा न खासा कोई अपसेट कर दिया, तो भाई फिर बात आपको पता है। तो ये चीज है कि बस अब पाकिस्तान को बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमेशा लक पे नहीं रह जाता कि आप बोलो जी नहीं जी हमारा तो यूएसए वाला मैच बारिश की नजर हो गया, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है भाई। कुछ आपको अपने हाथ में जो चीजें वो आपको बेहतर करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाओगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इससे आपको ड्राइंग को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।